दिल्ली शहर, जहाँ हर रोज हजारों लोग मूवीज देखने थिएटर्स जाते हैं, वहाँ एक ऐसी रात गुजरी थी जिसे आज भी लोग धीरे आवाज में याद करते हैं। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये एक रियल थिएटर, रियल मूवी नाइट और एक रियल इंसिडेंट की कहानी है, जहाँ लोग सिर्फ मूवी देखने गए थे, पर उस रात के बाद कुछ ही लोग थे जो घर लौट पाए। वेलकम टू राज अनकवर्ड ऑफिशियल। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के उस थिएटर की जिसकी कहानी सिर्फ न्यूज तक सीमित नहीं रही, बल्कि वक्त के साथ एक अनईजी और खौफनाक मेमोरी बन गई। 90s का टाइम सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का दौर था। साउथ दिल्ली का एक पॉपुलर सिनेमा हॉल जहां शाम का शो और हाउसफुल क्राउड मौजूद था। बाहर पोस्टर्स लगे हुए थे और टिकट काउंटर पर भी भीड़ जमा थी। अंदर जाते हुए लोग पॉपकॉर्न खरीद रहे थे। कुछ फैमिलीज, कपल्स और कुछ दोस्त, सबका सिर्फ एक प्लान था, मूवी देखनी है और फिर घर लौट जाना है। लाइट्स डिम होती हैं, लोग अंदर बैठते हैं और हॉल बंद हो जाता है। किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि ये क्लोज स्पेस कुछ ही देर में सबसे बड़ी ट्रेजेडी की जगह बनने वाली है। मूवी शुरू तो होती है, पर मूवी के बीच कुछ लोगों को जलने जैसी हल्की स्मेल महसूस होती है। शुरू में लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। कोई कहता है प्रोजेक्टर का इशू होगा, तो दूसरी तरफ कोई कहता है बाहर किसी ने सिगरेट जला दी होगी। मूवी चलती रहती है, पर धीरे धीरे स्मेल तेज होने लगती है। फिर स्क्रीन के पास हल्की सी रोशनी भी फ्लिकर करती है, पर तब भी किसी को यह अंदाजा नहीं लगता कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है। अचानक मूवी रुक जाती है। लाइट्स भी पूरी तरह ऑन नहीं हो पाती। लोग खड़े होने लगते हैं और कोई चिल्लाता है बाहर चलो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। किसी को क्लियर आइडिया नहीं होता एग्जिट एग्जैक्टली किधर है। धीरे धीरे स्मोक बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आंखों में जलन शुरू होती है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। स्मोक की वजह से लोग वॉल्स को टच करके चलने लगते हैं ताकि वो एग्जिट ढूंढ पाए। कोई अपने साथ आए हुए को ढूंढ रहा होता है तो कहीं भीड़ जमने लगती है। ये कोई हॉरर मूवी का जंप स्केयर सीन नहीं है। ये वो डर था जो तब होता है जब इंसान को ये पता ही नहीं होता कि करें तो करें क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एग्जिट्स बंद थे और कुछ जगहों पर इतना अंधेरा था कि लोग पहचान ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रास्ता बाहर जाता है और कौन सा नहीं। फायर कम दिखती है, पर स्मोक हर जगह होता है। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है कि लोग सिचुएशन की सीरियसनेस शुरू में समझ ही नहीं पाते, और जब तक समझ आती है तब तक वक्त निकल चुका होता है। सबसे ज्यादा डेंजरस चीज आग नहीं थी, कंफ्यूजन थी। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर विक्टिम्स आग की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से मरे थे क्योंकि उनको एग्जिट नहीं मिला। कुछ लोग किसी ना किसी तरीके बाहर निकल पाते हैं। बाहर पुलिस आती है, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, पर अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसका क्लियर पिक्चर किसी के पास नहीं होता। बाहर खड़े लोग बस थिएटर की तरफ देख रहे होते हैं और अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए होते हैं। इस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह जब दिल्ली शहर उठता है तो हेडलाइंस बदल चुकी होती हैं। थिएटर बंद कर दिया जाता है, पुलिस टेप लगा दी जाती है और पोस्टर उतर चुके होते हैं। वो जगह जो कल तक एंटरटेनमेंट का सिंबल थी, आज एक ट्रेजेडी का नाम बन चुकी होती है। केसेस चलते हैं, सवाल उठाए जाते हैं कि सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हुए या नहीं, एग्जिट सफिशिएंट थी या नहीं, रिस्पॉन्स टाइम सही था या नहीं। कुछ बातें रिकॉर्ड पर आती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा के लिए रह जाते हैं।
सच और अफवाहें धीरे धीरे मिक्स होने लगती है। टाइम के साथ जब लीगल केसेस धीरे हो जाते हैं, तब एक और चीज शुरू होती है, अफवाहों का दौर। कुछ सिक्योरिटी स्टाफ कहते हैं लेट नाइट में एम्प्टी थिएटर के अंदर फुटस्टेप्स जैसी आवाज आती थी। कुछ लोगों ने नोटिस किया लाइट्स बिना वजह फ्लिकर करती थी। प्रोजेक्शन रूम के पास टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो जाता था और गार्ड्स उस एरिया में जाने से बचने लगते थे। ये बातें कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। इसका ना तो कोई प्रूफ है और ना ही कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड। पर जब भी किसी जगह पर इतना ज्यादा फियर और पैनिक रह जाता है, तो लोग सिर्फ यादें नहीं, एहसास भी महसूस करने लगते हैं। ये कहानी किसी पे इल्जाम लगाने के लिए नहीं थी और ना ही डर फैलाने के लिए। ये कहानी सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए थी कि हम सेफ्टी को सीरियसली क्यों नहीं लेते। आज के टाइम में थिएटर्स बदल चुके हैं। हर जगह इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, मल्टीपल एग्जिट बोर्ड्स ग्लो कर रहे होते हैं और फायर अलार्म्स के साथ ट्रेन्ड स्टाफ भी मौजूद होता है। हर जगह सेफ्टी अनाउंसमेंट्स और सेफ्टी पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। पर एक चीज अभी भी हम इग्नोर कर देते हैं। हम सीट ढूंढते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं, मूवी के पोस्टर पे नजर भी रखते हैं, लेकिन एग्जिट पे नहीं। आज के मॉडर्न थिएटर्स में भी ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका नियरेस्ट एग्जिट कौन सा है। और सच ये है, इमरजेंसी वार्निंग देकर कभी नहीं आती। फायर हो, स्टैम्पेड हो या पैनिक, सिर्फ सेकंड्स होते हैं रिएक्ट करने के लिए। इसीलिए जब भी आप किसी थिएटर, मॉल या कॉन्सर्ट हॉल में जाओ, एक बार सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी नजर घुमाकर देखना एग्जिट किधर है और उसे याद रखना, क्योंकि मूवीज रिपीट हो सकती हैं पर जिंदगी कभी नहीं। सो दिस वॉज राज अनकवर्ड ऑफिशियल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको भी ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स एंड रियल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सुनना पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और राज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।